Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is Inside Our Earth. Let's begin बच्चों कि यहाँ पर highlights of the chapters कौन कौन से दिए गए हैं. Then layers of the earth क्या है? Crust, metals, core, rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, rock style, cycles and uses of rocks के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर अर्थ के अंदर बच्चों क्रस्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स को रिलेटेड एंड रॉक्स, मिनरल्स, सब चीज़ें. मेटल्स में अपर, लोअर, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें इनके अंदर भी इंक्लूड होगी और कोर को भी पढ़ेंगे. देन रॉक्स के अंदर टाइप्स एंड रॉक साइकिल्स बच्चों, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें सेडिमेंट्री, एक्सट्रूसिव एंड इंटरसिव रॉक्स में पढ़ेंगे इग्निशियस बेस पर. और मिनरल्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं. So let's start बच्चों. Our earth is unique as it has all necessary elements for living beings to exist. The earth came into existence some 5 billion years ago. In the beginning, it was extremely hot and molten, but it slowly cooled and acquired the present form. The denser elements such as iron and nickel gathered in the interior and the lighter ones such as silicon and aluminium form for the exterior. Let us take a closer look at the earth structures in this chapter. तो हमारी जो अर्थ है ना बच्चों काफ़ी यूनिक है. यूनिक कैसे है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए यूनिक है. जो अर्थ है बच्चों वो ऐसी नहीं थी पहले, वो 5 बिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें तो ये काफ़ी हॉट थी, एक्सट्रीमली हॉट थी, मोल्टन थी. तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कूल डाउन हो गई और यहाँ पर लाइफ की पॉसिबल हो चुकी है, जिसमें हम देख पाते हैं अलग अलग चीज़ों को. आयरन, निकेल जो यहाँ पर इंटीरियर में पाए जाते हैं, लाइटर वंस के अंदर जिसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम ये फॉर्म होते हैं एक्सटीरियर के अंदर. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. The study of the internal structures of the earth depends upon indirect sources like seismic waves, and seismic waves are waves generated by the earthquakes. The movements of these waves gives an idea of what our earth is made of. देन यहाँ पर बच्चों जो बताया गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को अर्थ के, जो डिपेंड करती है उसके इनडायरेक्ट सोर्सेज लाइक सिस्मिक वेव्स पे बेस. जो यहाँ पर बच्चों सिस्मिक वेव्स है वो क्या दिखाती है, वो जनरेट करती है अर्थक्वेक को, और इसी मूवमेंट्स को वो हमें देती है अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पर. तो यहाँ पर देख पाते हैं बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दिए गए हैं, जिसमें आप देख पाते हो इनर कोर, आउटर कोर, मेटल क्रस्ट और sea level. By studying these waves, scientists know that the interior of Earth is made up of several concentric layers, one on top of the others like an onions. The outermost layer is called the crust. It is layer where we live. Under the crust is a layer of molten rocks called the mantle, and beneath the mantle lies the core, which is hottest part of the earth. तो यहाँ पर बच्चों अलग अलग बेस पर बताया कि यहाँ पर जब हम वेव्स को स्टडी करते हैं तो साइंटिस्ट क्या पाते हैं यहाँ पर इंटीरियर ऑफ अर्थ जो बनी हुई है सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से, जिसमें जो टॉप लेयर है बच्चों वो एक ऑनियन की तरह है. देन आउटर मोस्ट लेयर है वो एक क्रस्ट कहलाती है, एंड जो लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं बच्चों उसको बोलते हैं. एंड अंडर द क्रस्ट पाया जाता है एक मोल्टन रॉक्स जिसको हम मेटल बोलते हैं, और मेटल के नीचे हमारी कोर मिलती है जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कहलाती है. देन बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में. द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ विद an average thickness of 60 kilometers made up of rocks and soil. It is this layer that supports life. The crust can be further divided into two parts. The upper part of the crust comprises continental masses and the lower part of the comprises ocean floors. The continents are made of silica and ammonia and are therefore called the seal, like silica or else ammonia. The ocean floors are made up of silica and magnesium that are therefore also called the seema, like sea say silica and mass say magnesium. And seal extends as far as 35 kilometers. It is much thicker than the seema, which is barely 5 kilometers thick. And scientists believe that when the earth was formed, heavier rocks sank to form the ocean floor, while the highest rocks and settled on top to the form of the continental masses. जन बच्चों यहाँ पे जो क्रस्ट पार्ट कहलाता है
जो हम यहाँ पे क्रस्ट पढ़ रहे हैं वो सबसे थिनेस्ट है, सारी लेयर में से सबसे थिनेस्ट पार्ट कहलाता है अर्थ का, जिसकी एवरेज थिकनेस है बच्चों 60 किलोमीटर, और जो बना है रॉक से, सॉइल से, इनके मिलके बना है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है उसकी लेयर। और जो क्रस्ट है बच्चों डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, अपर पार्ट क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल मासेस, और लोअर पार्ट है जो है कॉम्प्राइजेस ओशन फ्लोर। और कॉन्टिनेंटल जो बने होते हैं बच्चों सिलिका और एल्यूमिनिया से बने होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों जिसको हम सील बोलते हैं, लाइक सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम कहा जाता है। ओशन फ्लोर्स बना होता है बच्चों सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर, जिसको हम सीमा नाम से बोलते हैं, तो सी मींस सिलिका और एम से बन गया बच्चों मैग्नीशियम। और ये सील जो है बच्चों एक्सटेंड होती चली जाती है 35 किलोमीटर तक, और ये काफी थिकर होती है, जिसमें बियरली 5 किलोमीटर थिकनेस आ जाती है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जो अर्थ बनी है हैवियर रॉक से, जो यहाँ पर ओशन फ्लोर्स में डूब गए थे उसकी वजह से। नेक्स्ट है बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कहलाती है बच्चों? द क्रस्ट इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस सिंगल सरफेस बट इज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मूविंग प्लेट्स और द ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स। दीज प्लेट्स कीप मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज विद इन द अर्थ। These plates are called the tectonic plates. So जो क्रस्ट होती है बच्चों इस फॉर्म में कंटिन्यूअस सिंगल्स पे नहीं होती है, सरफेस पे होती है, और सेवरल मूविंग प्लेट्स यहाँ पर पाई जाती है। बहुत सारी प्लेट्स होती है, ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक्स की तरह दिखाई देती हैं, और ये प्लेट्स बच्चों मूव करती रहती हैं सभी की सभी। और कहाँ पर मूव करती हैं? अंडर द ह्यूज स्लैब्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस के अंदर, तो इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। जिसमें आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पर सबडक्शंस, लेटरल एंड स्प्रेडिंग बेस पर। सो देन यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो तीनों फिगर को। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पॉइंट इज 8,848 मीटर हाई, while the Mariana Trench, the lowest point in the Pacific Ocean, is 11,400 मीटर बिलो सी लेवल्स। और यहाँ पर लॉट ऑफ डिफरेंस दिखते हैं बच्चों। हाइट्स का देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का है जो कि 8,848 मीटर हाई है, और जबकि यहाँ पर बच्चों मैरिना ट्रेंच जो है वो सबसे लोएस्ट कहला जाता है जो पैसिफिक ओशन में है, तो इसको बोलते हैं 11,034,000 बच्चों यहाँ पर सी लेवल के बेस पर। देन यहाँ पे दिया गया है बच्चों रिसर्च जंक्शन। सो फाइंड आउट how are rocks useful to us? Also prepare a list showing the ways in which you make a use of rocks in your everyday routine. And then बच्चों knowledge junctions के अंदर आप सीखेंगे the oldest known rock जिसको बोला जाता है Augusta Genesis is a metamorphic rocks which is 3.96 billion years old. And grasp and grain के अंदर आप करने वाले हैं What would happen if there was only one type of rock found on the earth? Next है बच्चों टॉपिक जो है मेटल को लेकर। So below the crust lies the matter, also known as the astrospheres, and this layer extends up to the depth of 2,900 kilometer, is extremely hot. This is because the temperature inside the earth rises with depth. As we go deeper into the earth, the temperature increases by 1 degree Celsius every 32 minutes. The layer also becomes denser as we go down. The metal is made up of mainly of silicon and magnesium. Rocks are found in molten from inside and metal. Such as molten rocks are called the magma. The lighter crust is said to be the floating on the molten and heavier metal. The metal is further divided into two parts, upper metal and lower metal. तो यहाँ पर बच्चों जब मेटल की बात करते हैं तो एक क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और इसी को बच्चों बोलते हैं एस्ट्रोस्फेयर। और ये लेयर जो है वो एक्सटेंड होती जाती है बच्चों। इसकी डेप्थ कितनी है? 2,900 किलोमीटर, और ये काफ़ी एक्सट्रीमली लेवल पर हॉट होती है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। जितना हम डीप जाएंगे बच्चों तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मिनट्स में। और यहाँ पर बच्चों जो ये हमेशा डेंसर होता चला जाता है। मेटल जो है बच्चों सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसमें रॉक्स मेल्टन जो है वो काफ़ी मेटल के नीचे होती है, और ऐसे मेटल रॉक्स को ही हम मैग्मा बोलते हैं, जो काफ़ी लाइटर क्रस्ट में पाया जाता है, फ्लोट करता है ऑन द मोल्टन और हैवियर मेटल। देन मेटल भी यहाँ पर डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, जिसको अपर मेटल बोला जाता है और लोअर मेटल बोला जाता है। नेक्स्ट इज बच्चों कोर है। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ and it is made up of nickel and iron and is therefore also called a NiF. Then nickel and Fe for ferrous or iron बोला जाता है। Many experts attributed the magnetic properties of the earth is the presence of the nickel and iron. The core is extremely hot.
Temperatures inside the core can reach 2000 से 5000 degree Celsius. It has a radius of 3500 km. The core is further divided into outer core and the inner core. The outer layers of the core is in the molten state due to the extremely high temperatures. It is 2300 km thick. The inner core, 1200 km thick, is solid due to the pressure exerted by the other outer layers of the earth. The extremely high temperatures in this zone and house material is the outer core, the inner metals to move around. Then बच्चों जो कोर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कहलाती है और ये निकल से बनी होती है, आयरन से बनी होती है और जो एग्जिस्ट करती है एट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो कोर है बच्चों ये भी एक्सट्रीमली हॉट होती है। टेम्परेचर इसका जो होता है वो पहुंच जाता है कई बार 2000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक और ये रेडियस में कितने में फैला होता है 3500 किलोमीटर तक फैला होता है बच्चों। जो कोर है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। और इसकी जो आउटर लेयर होती है कोर की वो मोल्टन स्टेट में होती है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है एंड इट इज 2300 किलोमीटर थिक में पाई जाती है। इनर कोर इसकी 1200 किलोमीटर थिक होती है और सॉलिड प्रेशर इसमें एक्सर्ट करता है और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इसमें पाया जाता है इस जोन के अंदर और मटीरियल यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर में भी मूव करता रहता है। देन है बच्चों रॉक्स एंड मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances found in Earth's crust. They have a definite chemical composition and physical properties. तो minerals जो होते हैं बच्चों natural मिलते हैं, natural substances हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और एक definite chemical compositions भी होती है या physical properties भी इनके अंदर होती है। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं। सो मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द decompositions of dead animals and plants trapped inside the earth. Coal, petroleum and natural gases are formed this way. As these minerals are sources of energy, they are also known as fossil fuels. Inorganic minerals can be divided into metallic, iron, gold, aluminium or non-metallic, silicon or sulfur. Rocks are made up of one or more minerals. So we can say rocks are naturally existing masses of minerals. They can be hard such as granite and marbles or soft and loose such as chalk, clay and salt. As rocks are made up of one or more minerals, they do not have a definite chemical composition. Earth crust is made up of rocks of different sizes, colors and textures. Minerals extracted from these rocks can be used for many purposes. For example, coal is a mineral and can be used as a fuel. Gold and iron are minerals that are widely used in industries and minerals can be used to make medicines and chemicals. तो यहाँ पर बच्चों जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के बेस पर तो हम देखते हैं मिनरल जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप में पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स से और प्लांट से बच्चों जो अर्थ के अंदर ट्रैप थे दब गए थे उनके बेस पर जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम यहाँ पे फाउंड करते हैं एंड मिनरल सोर्सेज जो एनर्जी पे डिपेंड होते हैं उन्हीं को फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इसलिए। देन इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं बच्चों उनको भी हमने डिवाइड किया गया है मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक में। सो मेटेलिक में आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम को काउंट करेंगे और नॉन मेटेलिक में सिलिकॉन और सल्फर को काउंट करेंगे और इन्हीं से जो रॉक्स होती हैं वो बनती है मिनरल्स से ज़्यादातर बनाते हुए एंड रॉक्स जो है नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं मिनरल्स के बेसिस पर, हार्ड होती हैं, मार्बल, सॉफ्ट ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, चॉक, क्ले, सॉल्ट ये सब चीज़ें यहाँ से ही हमें मिलती है रॉक्स के थ्रू। एंड रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस को हायर करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होती है बच्चों रॉक से बनी होती है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं अलग अलग और ये एक्सट्रैक्ट करती है रॉक्स मैनी पर्पसेस के लिए। जैसे कि कोल की अगर बात करें तो कोल एक मिनरल है और जिसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल की तरह। गोल्ड और आयरन की बात करते हैं तो ये भी एक मिनरल है लेकिन ये वाइडली तरीके से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और या फिर मेडिसिन या केमिकल बनाने में इनका यूज किया जाता है। देन यहाँ पर द मोस्ट कॉमन रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स आर कॉल्ड the silicates and on the basis of their mode of the formation rocks can be classified into three types: igneous, sedimentary and metamorphic rocks में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिसर्च जंक्शंस के अंदर व्हाट आर फॉसिल्स एंड सच विच इज द ओल्डेस्ट फॉसिल्स फाउंड ऑन अर्थ यहाँ पर बताना है आपको। एंड नॉलेज जंक्शन के लिए अंदर जानने को मिलेगा बच्चों वन ऑफ द कॉमन ओर्स ऑफ आयरन इज फाउंड एज गोल्डन क्रिस्टल्स। इट इज ऑफन कॉल्ड फोल and false gold, but real gold like silver and platinum is very rare and valuable. This is why they are called the precious metal. And next है बच्चों grasp and grain के अंदर
An ore is a rock which has a high concentrations of a minerals or metal in it which can be extracted easily and refined for use. Next है बच्चों types of rocks को लेकर कि rock कितनी तरह की होती हैं. So rock vary in physical properties, color, composition, hardness, etc. These variations are to a large extent a result of the process that given birth to rocks, and rocks can be classified into three categories on the basis of the manner in which they are formed. They are igneous, sedimentary and metamorphic. देन बच्चे जो रॉक्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनके कलर, कंपोजिशन, हार्डनेस के बेस पर उनके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं और उन्हीं प्रोसेस को देखते हुए इनको क्लासिफाई किया गया है थ्री कैटेगरीज में, जिसमें हम नाम दे रहे हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक्स को लेकर. देन फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इग्नियस रॉक्स. The word igneous comes from the Latin words ignis means fire. These are rocks formed by coming of the molten magma, and igneous rocks are also called primary rocks as they were the first rock of the formed and all other rocks are formed from them. They usually occur as large shapeless masses and they are hard and non-porous, which makes them ideal from making buildings, roads, etc. They are usually crystalline and glassy in appearance. Metallic ore such as iron, gold or silver ores are often found in the igneous rocks. Such rocks do not have plants or animal remains. देन बच्चों इग्नियस रॉक जो होती है ना, तो इग्नियस वर्ड का जो है ये आया है आपका लेटिन वर्ड्स जिसका मतलब होता है फायर से रिलेट करना. और इग्नियस रॉक्स जो है जिनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, तो ये रॉक्स जो होती हैं बच्चों फॉर्म होती हैं इनसे और यूजुअली ओकर किए जाते हैं एक लार्ज शेपलेस मासेस के थ्रू जो हार्ड होती हैं, नॉन पोरस होती हैं और जिनको बनाया जाता है आइडियल फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है. एंड मेटेलिक ओर्स जिसमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर सब शामिल होते हैं और इग्नियस रॉक से फाउंड किए जाते हैं. और यहाँ पर बच्चों जो ऐसी रॉक्स होती हैं डू नॉट हैव प्लांट और एनिमल रिमेन्स, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है. नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है. सो इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच दे आर फॉर्म्ड. सो फर्स्ट में यहाँ पर डिवाइड है बच्चों Igneous rocks can be divided into two types depending on the manner in which they are formed. First है बच्चों यहाँ पर extrusive, igneous or volcanic rocks. So these are rocks formed by the rapid coolings of the molten lava as it comes out of the volcano and falls on the surface. And basalt rocks found in the Deccan Plateau were formed. तो यहाँ पर बच्चों जो ये rocks होती हैं ये formed होती है rapid cooling of molten की वजह से, lava की वजह से, और ये volcano and falls on the earth surface पर आ जाती हैं. In this manner, as they are formed due to the rapid cooling of lava, extrusive igneous rocks have very fine grains. Then second है बच्चों intrusive igneous and the plutonic rocks, and these are the rocks formed by the slow coolings of molten magma deep inside the crust. As the molten magma cools slowly, intrusive igneous rocks have large grains. Granite is an example of the type of rocks. It is used to mark grinding stones with which we can powder spices or grains as turn them into paste. Then बच्चों यहाँ पर जो igneous है, intrusive, igneous या फिर इसको plutonic rocks भी बोल सकते हो, ऐसी rocks बच्चों slow cooling of molten magma की वजह से बनती है deep inside of the crust में. और ये molten magma जब cool हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, intrusive igneous rocks में change हो जाता है एक large grains के अंदर, और granite इसका सबसे अच्छा example है बच्चों यहाँ पर. Then है बच्चों next is sedimentary rock. The word sedimentary comes from the Latin words sedimentum meaning settle down. Sedimentary rocks are formed from the fragments of other rocks, and rocks often break down into smaller particles due to the action of water, wind, plants, animals, etc. Such particles are called the sediments. The loose sediments are transported by wind, water, etc. and deposited in the different places over time, and these sediments can compress and form layers of rocks. Such layers rocks are called the sedimentary and the stratified rocks. तो ये बच्चों जो sedimentary word है वो कहाँ से आया है, तो मेन आपको ये देखना है लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन होना. तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है फॉर्म होती है बच्चों फ्रेगमेंट्स और अदर रॉक्स, एंड रॉक्स जिनमें रॉक्स ज़्यादातर क्या होती है बच्चों टूट जाती है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर.
किसी वजह से, वाटर की वजह से, विंड, प्लांट्स, एनिमल, इसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और ये जो पार्टिकल है इन्हीं को सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू इधर उधर चले जाते हैं। और इस टाइम पीरियड में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं फ्रॉम लेयर ऑफ रॉक्स में, और ये लेयर रॉक्स कहलाती हैं सेडिमेंट्री या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दिया गया है, एज सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं are formed from other rocks, they are also called the secondary rocks. They are the most widely available rocks. Sedimentary rocks are layered, soft and porous. They are mostly formed underwater. They have wave-like patterns and mud cracks on the surface. And often plants and animals fossils are found compressed in these rocks. Therefore, they are good source of the fossil fuels such as the coal, petroleum and natural gas. And sandstone is example of the sedimentary rock. It is formed when grains of sand get compressed over a period of time. Limestones, clay and shale are also the formed of sediments of other rocks. Then बच्चों जो sedimentary rock होती हैं ये भी formed होती है rocks के थ्रू, और इनको यहाँ पर secondary rock भी बोला जाता है, जो most widely available होती है इन rocks में। देन सेडिमेंट्री रॉक्स में बच्चों जो लेयर होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और मोस्टली ये अंडर वाटर पाई जाती हैं, लाइक पैटर्न्स या फिर मड क्रैक्स और सरफेस पर, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल्स ये फाउंड कंप्रेस्ड करते हैं इन्हीं रॉक्स को। और ये काफ़ी गुड सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स के लिए, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड। एंड सैंडस्टोन इसका बहुत एग्जाम्पल है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक का, जो फॉर्म करता है बहुत सारी ग्रेन्स ऑफ सैंड को एंड कंप्रेस करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स are formed when igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat, pressure or both. The word metamorphic rocks are found when igneous or sedimentary rocks are subjected to high heat, pressure or both. The words metamorphic comes from the Greek words metamorphosis, means change of form. Clay turns into slate under conditions of great heat and pressure. Sandstones turn into quartzite and the limestones turns into marble. Granite turns into gneis, and while basalt from the chest. And metamorphic rocks are formed from deep inside the earth and take a long time to form. They have different physical and chemical properties compared to the parent rock. They are often harder and the bulkier compared to the igneous and sedimentary rocks that form them. The Deccan Plateau is made up of the igneous and the metamorphic rocks, while the Himalayas are made up of the sedimentary rocks. Then बच्चों यहाँ पे metamorphic rocks जो होती है वो फॉर्म होती हैं ज़्यादातर igneous और sedimentary rocks में, जिसमें हाई हीट होती है, प्रेशर होता है, दोनों चीज़ मिलती है। और वर्ड जो metamorphic है वो निकला है बच्चों ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म के। क्ले जो है यहाँ पे टर्न हो जाती है बच्चों स्लेट में, और उनकी कंडीशन किस वजह से चेंज होती है, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से। सैंडस्टोन्स टर्न हो जाते हैं बच्चों यहाँ पे क्वार्टरनेजाइट की वजह से, एंड यहाँ पे जो लाइमस्टोन है वो चेंज हो जाता है मार्बल के अंदर। इस तरह से बच्चों इनकी फॉर्म चेंज होती रहता है मेटामॉर्फिक की, और डीप इनसाइड अर्थ के अंदर ये अपने एक लॉन्ग टाइम तक फॉर्म रहती हैं। डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर रॉक स्टाइल। We know igneous rocks can give rise to sedimentary rocks and both can change into metamorphic rocks. This natural process of transformations of one rock type into another is called the rock style. Igneous rocks are formed when molten magma cools down and the solidifies. They are parent rock from which all the other rocks are formed. Igneous rocks break down into small particles or sediments by the action of wind, water, plants, etc. So यहाँ पर बच्चों igneous rocks होती हैं वो क्या देती हैं, वो given to rise the sedimentary rock, और दोनों में चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर भी। और नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशंस का, एक रॉक से दूसरी रॉक में जाना, जिसको हम रॉक स्टाइल बोलते हैं। और इग्नियस रॉक्स जो फॉर्म होती है मोल्टन मैग्मा के थ्रू, जब ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, देन वो सॉलिडिफाइज हो जाता है तभी। और यहाँ पे पेरेंट रॉक जो होती है वो अदर रॉक में चली जाती है, इस तरह से फॉर्म हो रहती है बच्चों। स्मॉल से ब्रेक डाउन होते हुए स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और प्लांट्स के थ्रू। The smaller particles are transported and deposited in different places. Over time, the particles get compressed from layered or sedimentary rock. तो smaller particles होते हैं बच्चों, ट्रांसफर होते रहते हैं, डिपॉजिट होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर over the time, and particles compressed होते हैं बच्चों from layered और sedimentary rocks में।
Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks when they are subjected to high heat or pressure. As metamorphic rocks are formed deep inside the earth, as high temperature and pressures can transform them once again into molten magma. This magma can again cool down to form igneous rocks and start the cycles all over again. Then यहाँ पर जो metamorphic rocks है बच्चों फॉर्म होती है deep inside the earth में, हाई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह में, और दोबारा से मैग्मा जम जाता है, दोबारा से होती है बच्चों. इस तरह से साइकिल हमेशा चलती रहती है. यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स को लेकर बच्चों कि यहाँ पर रॉक्स और मिनरल्स का यूज क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट इज मिनरल्स प्रोवाइड प्लांट्स with the nutrients they need to grow. Minerals such as coal and petroleum are important source of fuel. Many minerals are used in jewelry. Rocks are extensively used in the constructions of roads, houses, etc. Ores are widely used in industries to obtain metals and minerals. Some sedimentary rocks are good source of fertilizers. Then यहाँ पर minerals के क्या क्या यूज है बच्चों. Nutrients, ताकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो भी उगता है प्लांट्स उगते हैं तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें. मिनरल्स में कोल है, पेट्रोलियम है, उनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं. मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं बच्चों जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती हैं. और रॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स के लिए, हाउसेस के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं रॉक्स. और ओर्स जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं. देन बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं. तो ये चैप्टर तो यहीं पर फिनिश होता है बच्चों, पर चैप्टर से रिलेटेड टर्म टू लर्न भी दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे. साथ में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर से रिलेटेड, उनको भी रीड आउट कर लेते हैं. Earth formed around 5 billion years ago with a molten hot surface, and seismic waves helped scientific studies Earth's surface and structures, revealing multiple concentric layers. The outmost layers, the crust, support life and varies in thickness globally. Beneath the crust, the metal consists of molten rocks called magma. The core, made of nickel and iron, generates Earth's magnetic field. The crust is divided into continental, seal and the ocean seama components. Tectonic plates consisting of these crustal parts constantly move and reshape Earth. Earth's metals, reaching up to 2900 km deep, increase in temperature and density. Rocks and minerals are widely and three types: igneous, sedimentary and metamorphic. Rock cycles through forms, influencing landscape and the ecosystems over geological time scales. देन ये चैप्टर इन पर फिनिश होता है बच्चों. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, और चैप्टर को समझते हुए जो भी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज.